ओके, सो हम ऑस्मोसिस देख रहे थे, राइट। सो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होता है और किस प्रकार से ऑस्मोसिस इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ऑस्मोसिस का क्या देखा था, दैट इज diffusion of water or solvent across a semi-permeable membrane from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration. Higher concentration से lower concentration में किसी भी चीज का जाना, राइट, उसको क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। किसी भी चीज का जाना, लेकिन कहाँ से होकर जाना, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, राइट। Okay, I need to do one thing. Okay, so I was saying कि किस प्रकार से जो चीजें हैं, राइट, दैट इज ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस क्यों है, राइट, या फिर ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस हम या फिर ऑस्मोसिस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरली हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या फिर हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमीएबल होने की वजह से वहां पर जो भी प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस ही होता है, राइट। तो ऑस्मोसिस का मेन डेफिनेशन क्या है कि वो भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, वो एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या था कि किसी भी चीज का पासिंग ऑफ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बस यहाँ पर क्या चेंज आ जाता है कि थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से उस चीज का पास आउट होना जो है वो क्या दर्शाता है, एक सेमी that is it shows the osmosis. So plasma membrane functions as a semi-permeable membrane. हमारे सेल के अंदर एक what you say, in a living cell what is considered a plasma membrane is considered as a function, right? So plasma membrane का in a cell plasma membrane which functions as a semi-permeable membrane, so that the osmosis is or the while transferring of substances from a higher concentration lower concentration, osmosis is followed. osmosis का follow up उस तरीके से होता है। तो यहाँ पर osmosis का definition बहुत ज़्यादा important है। नेक्स्ट हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था, राइट। सो डिफरेंसेस के अंदर यही था कि ऑस्मोसिस को किस प्रकार से या कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ऑस्मोसिस जो है क्या है, दैट इज इट टेक्स ऑल, कितने प्रकार से डिवाइड किया जाता है वो हमने अभी देखा नहीं था, वो आगे अभी आएगा। हमने बस ये यहाँ पर स्टॉप किया था कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस हम किन बेसिस पे हम इन दोनों को डिफाइन या इन दोनों को डिफरेंस कैसे लाकर या फिर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला क्या था, डिफ्यूजन, इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है और ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। डिफ्यूजन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के इक्वल हो जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस में इक्वलाइजेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। डिफरेंट सब्सटेंस डिफ्यूज इंडिपेंडेंट टू वन अनदर, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस जो है वो इधर से उधर, दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते, है ना। जैसे तुम लोगों की बात की जाए तो तुम तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो ना, कि किसी को अगर पूछना है या किसी को कुछ करना है तो क्या करते हो, पहले वो जाएगी या पहले वो जाएगा उसके बाद में जाऊंगी, राइट। ऐसा काइंड ऑफ डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पर, राइट। डिपेंडेंसी इज there is dependency is not considered or not there. डिफरेंट सब्सटेंस, जितने भी जो भी सब्सटेंसेस है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, कि ऐसा नहीं कि वो पहले होगा तो मैं जाऊंगा, पहले उसको जाने दो उसके बाद मैं जाऊंगा, ऐसा काइंड ऑफ फीचर यहाँ पर नहीं एक्सिबिट होता। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर।
फिर डिफ्यूजन इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, और डिफ्यूजन जो है ज्यादा दूसरे सब्सटेंसेस पे डिपेंड नहीं रहता है। पहले ही हमने पढ़ लिया था, पहले ही हमने देख लिया कि वो एक तो इंडिपेंडेंट है ही, उसके ऊपर इट इज नॉट मच इन्फ्लुएंस, ज्यादा इन्फ्लुएंस उसका नहीं होता। लेकिन ऑस्मोसिस इन्फ्लुएंस होता है कि सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, उसके बेसिस पे ही वो डिवाइड, उसी के बेसिस पे ऑस्मोसिस जो है वो कंप्लीट होता है। मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या है? टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। सो टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस में दिस आर द डिफरेंट ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। क्या क्या है? आइसोटोनिक, hypotonic and hypertonic solution. Right, so कौन कौन है? That is isotonic solution, then hypotonic solution and then hypertonic solution. राइट, सो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कितने दो सेल का कंपैरिजन किया गया है। राइट, दो सेल के कंपैरिजन में दैट इज ऊपर जो है तुम्हें रेड ब्लड सेल्स दिख रहा है और नीचे जो है वो प्लांट सेल्स दिख रहे हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? राइट, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? दैट इज द सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर टू अनदर सॉल्यूशन, है ना? जो अंदर जो भी सॉल्यूशन है और बाहर जो भी सॉल्यूशन है, उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसा रहेगा? सिमिलर रहेगा। हाइपोटोनिक में क्या है? विच हैज एन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लोअर देन द अनदर सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या रहेगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन एक का लोअर रहेगा, दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा। और हाइपरटोनिक का क्या रहेगा? which has an osmotic concentration higher than of another solution. Hypertonic में जब higher than the solution जब होता है उसको क्या कहते हैं? Hypertonic solution. Definition, that is the plasmolysis. राइट, हम देख सकते हैं एकदम राइट जो डायग्राम है जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देख सकते हो इन द प्लांट सेल क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो गया है। राइट, साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो गया है सेल वॉल से। पहले सेल वॉल पे पहले वाले डायग्राम में तुम अगर चेक करें, राइट, पहले वाले डायग्राम में जब ये अटैच्ड है, राइट, दिस वन इज अटैच्ड एंड इन दिस कंडीशन you can see there is a swelling happening, right? In this condition there is swelling happening, or in this condition what is happening? A shrinkage is happening. तो swelling कब होगा? जब hypertonic solution की as an osmotic concentration lower than the another solution. That is in this case अगर सेल के केसेस में ये बीच वाले सेल का अगर ले तो अंदर का concentration जो है, right, वो क्या है? कम है, और बाहर का concentration जो है वो क्या है? ज्यादा है। राइट, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन या फिर जो है दैट इज कम है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, राइट, और अंदर का सॉल्यूशन ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है? द जो भी अंदर का पार्टिकल है वो कहाँ की ओर जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है, क्योंकि ऑस्मोसिस का बेसिक डेफिनेशन क्या है? दैट इज moving from higher concentration to a lower concentration. So जहां कहीं भी higher concentration है वहां से वो कहां की ओर जाएगा? lower concentration की ओर जाएगा। और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वही यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। राइट, सो यहाँ पर जो थर्ड डायग्राम है, राइट, थर्ड डायग्राम में जो हो रहा है, थर्ड डायग्राम में जो कि कंडीशन हम देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म श्रिंक्स, राइट, साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक करता है, राइट, वो जो हम देख रहे हैं इन द हाइपरटोनिक कंडीशन। तो इस हाइपरटोनिक कंडीशन में दिस इज द थिंग व्हिच इज हैपनिंग, राइट, एंड इन दिस केस व्हेन वी सी that, or in this case the phenomena, the thing which is happening is defined as plasmolysis, right? Lysis means breakdown. So the phenomena by which a plant cell shrinks away, right,
यह फिनोमेना किस फिनोमेना, दैट इज इस फिनोमेना से क्या होता है, द प्लांट सेल श्रिंक्स अवे, राइट। which one is happening? Any of the process are you asking, or any specific one? Third one. Okay, third one I will come to that. तो प्लास्मोलिसिस का जो कंडीशन जो है वो क्या है कि प्लांट सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है एंड सेल वॉल से अलग हो जाता है, राइट, एंड लूसेस वाटर बाय ऑस्मोसिस। क्यों हो रहा है अगर बोला जाए तो क्यों का पहले ही आंसर जो है उसमें दे रखा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और अंदर के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है। क्या है? चेंज आया है। अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता तो ये होता नहीं, राइट। अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहता, जो कि हम कहाँ देख सकते हैं, एक सेकेंड, अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा तो हम कहाँ पे उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, दैट इज दिस आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब वही है ना कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कुछ नहीं होगा, सेल नॉर्मल सेल होगा, राइट। यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है टर्जिड, टर्जिड मतलब क्या होता है, रिजिड, राइट, बहुत ही रिजिड, राइट, बहुत ही रिजिड सेल जो होता है उसको टर्जिड, एकदम उसमें एकदम टाइट, एकदम बिल्कुल भी जगह नहीं है, राइट, मतलब इधर उधर कुछ हिल नहीं सकता, इधर उधर कुछ हो नहीं सकता, थोड़ा सा भी अगर उसमें चेंजेस आता है तो इट विल गिव और इट विल बर्स्ट, राइट, एकदम उस पॉइंट पे है ये कि कभी भी बर्स्ट कर सकता है। अगर और कॉन्सेंट्रेशन में अभी तक अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, राइट। और तीसरा जो कि कहा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज प्लास्मोलाइसिस, राइट, प्लास्मोलाइसिस। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर घर पे अगर सूजा हुआ, दैट इज या स्वेलिंग अप, राइट, सेल्स स्वेलिंग अप को ही सूजना कहा जाता है। और जो प्लास्मोलिसिस का बेस्ट एग्जांपल अगर घर पे अगर ट्राई किया है या तुम्हारे घर पे इसको चीज को ट्राई किया है तो हम क्या बोलते हैं, आम जो है, राइट, आम को हम सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, राइट, अचार एक अलग प्रकार का अचार बनता है जो आम जो है सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं। तो जब उस डालते हैं तो वो बहुत टाइम अगर हम उसको रखते हैं तो क्या होता है, जो आम जो है, आम मतलब बड़ा भी रखते हैं, कैरी भी रखते हैं, दोनों रखा जाता है, राइट। सो जब उसमें बहुत टाइम बाद क्या होता है, वो आम जो है वो सिकुड़ जाता है, राइट। उसमें से जो क्या बोलते हैं, एक अंदर अंदर का जो उसका सीड रहता है, वो सीड को क्या हो जाता है, सीड एकदम अब उसके बॉडी वॉल से, उसके आम के सरफेस से वो निकल के एकदम अलग हो जाता है, राइट। वो प्रोसेस जो है वो किस वजह से हुआ, वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हमने जिस सॉल्यूशन में उसको डाला था वो सॉल्यूशन हमने क्या किया था, कॉन्सेंट्रेशन जो है हमने चेंज किया, हायर कॉन्सेंट्रेशन रखा था। ओके, सी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन मोर देन इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज आउटसाइड इज मोर, राइट, हायर से लोअर में कंसेंट्रेशन होता है, उसी कंडीशन में हमें ध्यान में रखना है, राइट। हाइपरटोनिक में जो यहाँ पर हम एक सेल को ले रहे हैं, राइट, वी आर टेकिंग ए सेल एज ए रेफरेंस, राइट। तो हम जब यहाँ पे सेल को रेफरेंस ले रहे हैं तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है हाइपोटोनिक का सॉल्यूशन, जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर है दूसरे सॉल्यूशन से, तो हमने यहाँ पर सेल को बेस माना है। तो अगर हमने सेल को बेस माना है तो पहला अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो पहला नॉर्मल सेल जो दिख रहा है तुम्हें, तो वहां पर क्या है, सेल को हमने बेस माना है। किस, तो सेल को बेस मानने का मतलब क्या है, सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन, इनर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनर कॉन्सेंट्रेशन माना है सेल के अंदर वाले को, और सेल का बाहर जो है उसको आउटर माना है। तो
सेकेंड केस में हाइपोटोनिक में जब कॉन्सेंट्रेशन कम है जो बोला गया है, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर कम है, सेल के अंदर कम है, राइट। तो सेल के अंदर कम होने की वजह से क्या होता है, वहां पर हम जो सेल जो है या फिर प्लांट सेल जो है वो स्वेल हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म श्रिंक होने के केसेस में जो अंदर वाला कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हायर होने की वजह से क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है, अंदर से लिक्विड बाहर की ओर निकल जाता है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। सेम चीज सेल में भी है, आरबीसी में होता है, राइट। आरबीसी में जो हम अगर कितने लोग जो है, यू शुड राइट इन द चैट, कितने लोग को हॉस्पिटल में ट्रिप चढ़ा है आराम से, ट्रिप में क्या बोलते हैं, ट्रिप चढ़ा है, मतलब वो ड्रिप बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ट्रिप के लिए गए हो, घूमने के लिए गए हो, ड्रिप, राइट, है ना, कैनुला वगैरह लगा के या फिर बटरफ्लाई लगा के, राइट, हाथों पे या फिर यहाँ पर, राइट। कितने लोग हॉस्पिटल में एकदम पड़े हुए हो? यस, आंसर, हाउ मेनी? कोई नहीं गया हॉस्पिटल? इतनी ऐसी नौबत नहीं आई है किसी को कि हाँ बेड पे, मतलब क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ा हो किसी के नहीं चढ़ा ड्रिप? घर पे किसी के, जहां पर तुम उनको देखने गए हो, घर पे अगर किसी के चढ़ा है, तुम हॉस्पिटल विजिट करने गए हो कि हाँ ड्रिप चढ़ रहा है करके? नहीं? Okay, so I take it as yes, Sharemanu, right? Okay, किसी के होते हुए देखा है, ओके। तो शरेबानु, तुम्हारा क्या है, तुम टाइप करो, हैंड रेस करने से कोई फायदा नहीं होगा, यू शुड टाइप इन। ओके, मतलब खुद नहीं हुआ है, मतलब दूसरे के घर पे या फिर दूसरे के होते हुए देखा है। तो एक्चुअली जब ड्रिप चढ़ता है ना, तो अगली बार से जरूर देखना था, ड्रिप जब चढ़ रहा है, राइट, तो जो ड्रिप का जो सोल्यूशन होता है, राइट, उस ड्रिप के सोल्यूशन में लिखा होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन लिखा होता है। और अच्छा, तुम्हें ही हुआ है, ओके। सो बोल रहा था, हाँ। सो जब उस सॉल्यूशन में जब हम देखते हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिखा रहता है, और उसमें एक और लिखा रहता है, दैट इज 0.9%, राइट, 0.9% NaCl। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है 0.9% उस ड्रिप में, सलाइन जिसको लगाते हैं, राइट, सलाइन सोल्यूशन, जब हम वीकनेस फील करते हैं तो सलाइन सोल्यूशन भी लगाया जाता है, ग्लूकोज भी लगाया जाता है। तो सलाइन जब लगता है तो उसके अंदर 0.9% सोल्यूशन, 0.9 है या 0.09 है, थोड़ा लाइक मेरे हिसाब से 0.9% ही है। अगर इफ आई एम रॉन्ग, आई विल जस्ट चेक एंड आई विल टेल इट, करेक्ट इट टुमारो। फ्रॉम माय memory, I think it is 0.9%. So अगर 0.9% उसमें दिखता है तो वो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है कि क्योंकि 0.9% सोडियम सोल्यूशन क्यों है उसके अंदर, क्योंकि हमारा सेल जो है, आरबीसी जो है, राइट, आरबीसी जो है वो 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में ही स्टेबल रह सकता है। अगर हमारे आरबीसी के अंदर अगर उस 0.9% सोल्यूशन में कुछ भी चेंज हुआ, दैट इज ऊपर या नीचे हुआ, तो जो तुम डायग्राम देख रहे हो, राइट, जो तुम डायग्राम देख रहे हो, ऐसा केस जो है हमारे साथ हो सकता है, राइट। दैट इज अगर कॉन्सेंट्रेशन हाइपोटोनिक हुआ तो सेल आरबीसी बर्स्ट हो सकता है, और अगर कम हुआ तो बर्स्ट हो सकता है, और ज्यादा हुआ तो क्या हो सकता है, it can shrivel, right, that is shrink हो सकता है, राइट। तो ऐसे केसेस का डॉक्टर्स या फिर
जो केमिकल जो बनाते हैं, राइट, उन चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हर एक सेल का एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होता है, राइट। तो वो चीज हमेशा ध्यान में रखा जाता है। जो मैंने जैसे कहा कि प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन जो है वो ध्यान में रखना। प्लाज्मोलाइसिस ऐसा फेनोमेना है जहाँ पे प्लांट सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है सेल वॉल से, और अपना पानी, इसके अंदर जितना भी पानी है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लूज कर देता है बाय ऑस्मोसिस। Okay, now when we move, types of osmosis, this is the structure that is hypertonic solution, isotonic solution, hypertonic में low concentration, right, extracellular space में प्लस ये बीच में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोसोल, right, so यहाँ पर कम और यहाँ पर ज्यादा, right, तो वाटर जो है, राइट, सो वाटर निकलने के प्रोसेस में ही मेनली होता है, राइट, कि पानी और कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि पानी का क्योंकि ऑस्मोसिस के अंदर मेन चीज क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में मेन क्या था कि सोलूट, राइट, सोलूट जो है वो सॉल्वेंट सोलूट का कंसंट्रेशन था। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से लोअर यहाँ पे रहता है और हायर वहां पे रहता है, कहाँ पर बाहर अगर हायर रहता है तो पानी जो है वो क्या होता है, इधर से उधर निकल जाता है। और अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन किधर है, अंदर है, राइट, सॉरी, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, राइट, अगर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस दैट इज बाहर की तरफ अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सोल्यूट जो है क्या हो जाता है, इधर से उधर डिफाइड करता है या पानी जो है ट्रांसफर करता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इन सब में एक मेन केस है, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, वाटर। सो इट डिपेंडेंट ऑन वाटर मींस वाटर का एक्सचेंज, वाटर का चेंज होता है बिकॉज और ड्यू टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सो ऑस्मोसिस जो है दो टाइप का होता है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। मैंने सुबह भी कहा था कि एंडो और एक्सो जब कभी भी लगता है तो एंडो का मतलब इनसाइड और एक्सो का मतलब आउटसाइड, राइट। सो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस जो है वो ध्यान में रहेगा। सो एंडोस्मोसिस मतलब क्या है, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल और सिस्टम, एंड एक्सोस्मोसिस में ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर सिस्टम। साइटोसोल, साइटोसोल मीन्स साइट में, साइटोसोल, राइट, साइट का मतलब जो होता है वो होता है सेल, राइट, सेल, और तो साइटोसोल का मतलब क्या हुआ, सेल के अंदर, राइट। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस मतलब क्या हुआ, बाहर, राइट, सेल के बाहर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि सेल जो है, सेल का जो स्पेस है खुद का, राइट, उस सेल के स्पेस के बाहर, दैट इज एक्स्ट्रा, दैट इज इट इज एक्स्ट्रा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, सेलुलर स्पेस, सेलुलर स्पेस जो भी सेल का जो स्पेस है उससे अलग या उससे एक्स्ट्रा, वो क्या होगा, मोस्टली इट विल बी द आउटर एनवायरमेंट, right, so cytosol is the inner environment and extracellular space is the outer environment. So in this way, this is the thing which happens. So in an osmosis, when we place the cell, sorry, it is not place, it is place, right, when we place the cell in higher concentration, the water comes out of the cell by a process called exosmosis, राइट, क्या होगा कि जब हम कोई भी चीज को हायर कॉन्सेंट्रेशन में रखते हैं तो वाटर उसमें से बाहर निकल जाएगा, उसको क्या कहते हैं, एक्समोसिस कहते हैं, एक्सोस्मोसिस कहते हैं। और व्हेन वी प्लेस द सेल इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम सेल को लोअर कॉन्सेंट्रेशन में रखते हैं तो क्या होता है, वाटर एंटर्स इनटू द सेल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एंडोस्मोसिस, राइट। इसमें बहुत सारे चीज है जो कि चीजें आते हैं, राइट। कभी कभी एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस में एक एग्जांपल बोला जाता है लेकिन वो इम्बाइबिशन के अंदर आता है, राइट, फॉर एग्जांपल। या फिर अगर दूसरा कंडीशन देखें कि किशमिश, राइट, किशमिश जो है, किशमिश को अगर हम पानी में डालते हैं, राइट, किशमिश को अगर पानी में डालते हैं तो क्या होता है, किशमिश को पानी में डालने पे क्या होता है, कितने लोगों ने डाला है और कितने लोगों को पता है किशमिश को पानी में डालने से क्या होता है, टेल मी फास्ट।
Type it fast. Sorry. 30 seconds. Be interactive. इंटरेक्टिव होना जरूरी है. टाइप करो. आलस नहीं आने चाहिए टाइप करने में. ओके, सो मैंने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि अगर किशमिश को हम पानी में रखते हैं, राइट, तो क्या होता है? टाइप इन फास्ट. What happens when we place kismis in water? Okay. Others? पता ही नहीं है क्या होता है किशमिश को पानी में रखने से? It swells up, right? वो swell करता है, फूल जाता है, right? तो what is the thing happening there? What is happening there? Endosmosis is happening, right? वहां पर yes, so endosmosis जो है वो होता है वहां पर, that is वो फूलने लगता है, तो वाटर जो है वो किशमिश के अंदर आने लगता है. So that is an example of normal, right? Or for your homework I will just ask you to write down a question, right? That is why, write the question. Why marine water fish cannot survive in fresh water? And vice versa, opposite B, that is why freshwater fish cannot survive in marine water. दोनों का vice versa का मतलब opposite हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना, right? And vice versa, why marine water fish cannot survive in fresh water and vice versa, right? तो क्यों होता है इसका जवाब मुझे कल चैट में चाहिए. ओके, cool. Okay, so this was the question which you need to work on, right? And we'll move to next, that is cell wall, right? Cell wall अगर देखते हैं तो cell wall क्या है? It is a rigid, semi-elastic, semi-transparent and protective covering present outside the plasma membrane. What is it? That is, it is a rigid, semi-elastic, semi-transparent and protective covering present outside the plasma membrane in plant cells, fungi and prokaryotes. कितने जीन्स में प्रेजेंट होता है?
प्लांट सेल, फंजाई और प्रोकैरियोट्स। क्या है ये? रिजिड है। रिजिड मतलब एकदम क्या बोलते हैं, कठोर, राइट। एंड सेमी इलास्टिक, थोड़ा इलास्टिक इन नेचर है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। और क्या है ये? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, राइट, कहां पे पाया जाता है? प्लांट सेल, फंजाई और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। किससे बनता है ये? सेलुलोज इन प्लांट्स और फंगल सेलुलोज एंड काइटिन इन फंजाई। प्लांट्स के अंदर सेलुलोज से बनता है और फंगल सेलुलोज और काइटिन से किसके अंदर बनता है? फंजाई के अंदर बनता है। उसके ऊपर लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन, इट इज क्यूटिन, राइट, इट्स नॉट काइटिन, इट इज क्यूटिन, राइट। ये काइटिन नहीं है, राइट, वो ध्यान में रहना, ये काइटिन नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, राइट। तो ये काइटिन नहीं है, ये क्यूटिन है, राइट। सो ए सीमेंटिंग लेयर कॉल्ड मिडल लेमेला, एक मिडल लेमेला करके एक सीमेंटिंग लेयर, बीच में एक लेयर रहता है दो सेल के बीच में, राइट, दो सेल, टू एडजेसेंट सेल्स के बीच में। Cell wall possess small pores through which adjacent cell remain connected, called plasmodesmata, right? सेल जो कि adjacent सेल से जो ये दो सेल कनेक्ट रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्लास्मोडेस्मेटा कहा जाता है। तो इसके अंदर ज्यादा याद रखने की जरूरत जो है वो बस यही है कि सपोज तुम में से अगर जो ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए जब ट्राई करते हैं तो उसमें जो है ऐसे छोटे छोटे चीजें जो है पूछे जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि तुम्हारा टेक्स्ट बुक में उतने डिटेल में नहीं दे रखा है। तो इसलिए just for mere understanding, just for mere knowledge, it is there. It is not required for you to mug up it, right? Mugging up के लिए जरूरत नहीं है, right? Rot learning की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये है कि ध्यान में रहे कि सेल वॉल जो होता है वो किस प्रकार से होता है, किस चीज से बनता है, राइट। उसके मिडल स्ट्रक्चर जो है दैट इज मिडल लेमेला करके जो स्ट्रक्चर है, सीमेंटिंग लेयर है, बहुत ही हार्ड लेयर होता है वो, राइट। और सेल वॉल जो है स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे कि वो एडजेसेंट सेल से कनेक्ट रहता है और उसको या उस चीजों को, उन चीजों को क्या कहा जाता है? प्लास्मोडेस्मेटा कहा जाता है, राइट। सो दैट यू नीड टू जस्ट नो। नेक्स्ट इफ यू मूव, दैट इज सेल वॉल की जरूरत क्या है, राइट। सेल वॉल की जरूरत क्या है? सबसे पहला चीज देखो, दिस इज द सेल वॉल, हाउ इट लुक्स, राइट। सेल, right, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, एंड दिस इज द मिडल लेमेला। क्या कहा था? इट इज द दो एडजेसेंट सेल के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको मिडल, सॉरी, एक एडजेसेंट, दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो सेल सीमेंटिंग लेयर होता है उसको क्या कहा जाता है? मिडल लैमेला कहा जाता है, राइट। सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल, राइट। क्या क्या है रोल्स? सबसे पहला, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल किसको? सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजुरी, पैथोजन से और मैकेनिकल इंजुरी से क्या है ये, क्या करता है? सेल वॉल बचाता है। किसको बचाता है? प्लांट्स को बचाता है। फिर ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द सेल, दैट इज अगर सेल वॉल की ग्रोथ के वजह से सेल का ग्रोथ भी होता है, जितना सेल ग्रो होगा उतना ही सेल वॉल भी उसका ग्रो होगा। सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस के वक्त, राइट, क्या होता है? बर्स्टिंग से बचाता है। हमने देखा, राइट, आरबीसी वाले कंडीशन में जब एंडोस्मोसिस हुआ था तो आरबीसी जो है वो बर्स्ट कर गया था, राइट। लेकिन प्लांट
जो था प्लांट सेल जो हमने नीचे डायग्राम था वो बर्स्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो टाइट एकदम टर्जिड हो गया था, राइट, एकदम टर्जिड हो गया था लेकिन बर्स्ट नहीं किया था, राइट। गो बैक देयर, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे सेल वॉल होने के वजह से ये बर्स्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी तो बर्स्ट कर गया था, राइट। आरबीसी गॉट बर्स्टेड बिकॉज आरबीसी के पास सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। लेकिन प्लांट के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो है वो है सेल वॉल है, तो इस वजह से यहाँ पर बर्स्ट नहीं हुआ, राइट, तो वो ध्यान में रहना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ मींस दैट इज कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी चीज मैकेनिकल मतलब क्या, अगर तुमने पिछले साल जब पढ़ा है, राइट, सो देर आर एनर्जी के बारे में पढ़ा था ना, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर, आई थिंक सो तुमने पढ़ा था, राइट। सो मैकेनिकल एनर्जी वाले चैप्टर में क्या था, देर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा था, राइट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल मतलब टर्म कहाँ हुआ, जहां पर मूवमेंट होता है, जहां पर कुछ होता है, राइट। सो इस प्रकार से स्ट्रेंथ, राइट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है। सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर यहाँ के कंडीशन में बात करें तो एक सेल का इधर से उधर जब वो अगर हवा के टाइम पर हो या फिर जब सेल में डिस्ट्रप्शंस होता है तो उस चीज को मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहा जाता है। Is the sound clear? Guys, sound is clear? If yes, type Y. If not, type as it is. Okay. So it will be from your side. So check that. Connection issues, right? So as I said, right, key, it provides shape to the cell, provides mechanical strength to the plant, protects against pathogens, growth of cell wall, determines growth of cell, prevents bursting of cell on endosmosis, ability to withstand a lot of variation in nature. नेचर में कई प्रकार के बदलाव आते हैं, कई प्रकार के चीजें होते हैं, राइट। तुम देख सकते हो कि हवाएं चलती है, राइट, बारिश होता है, राइट, तूफानें आती है, राइट, इन सब चीजों में सेल वॉल होने की वजह से वो क्या करता है, विथस्टैंड, उसको खड़ा रहने में, उसको एकदम मजबूत होता है, उसको उन सारे चीजों से, नेचर के जितने भी बदलाव है उन सारे बदलावों में खड़ा रहने के लिए, सहने के लिए सेल वॉल जो है वो मदद करता है। सो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि मैंने कहा पहले स्टार्टिंग में रहा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल में रहता है, राइट, और सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में रहता है, राइट। तो ऐसा क्या जरूरी हो गया था, राइट, कि सेल प्लांट के अंदर सेल वॉल है? व्हाई इज देयर ए नीड ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स? राइट, ये तो क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है, राइट, एनिमल में नहीं है, प्लांट में है। अगर सेल वॉल इतना सब कुछ, अगर सेल वॉल अच्छा क्या बोलते हैं, उसके इतने सारे अच्छे फंक्शन हैं, अगर वो नेचर के लिए, नेचर में हो या फिर हर प्रकार की चीजों से अगर वो बचा सकता है, तो क्यों नहीं वो एनिमल में है? होना चाहिए एनिमल में भी, एनिमल में क्यों नहीं है, सिर्फ प्लांट में ही सेल वॉल क्यों होता है? आंसर मी। आंसर्स? सब लोग गायब हो गए, क्वेश्चन पूछते वक्त सब लोग गायब हो जाता है, सब लोग नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नहीं पूछो तो सब लोग ठीक है।
Yes, answer. Why? Okay. I don't know who this Galaxy is, but Galaxy is, I think so, Ayushi is this. Okay, so Ayushi pointed out, and Sheravan also pointed out the right thing. That is because they cannot move. They are not motile, right? Because they cannot hide from the nature, right? अगर पैथोजन होते हैं, वायरस होता है, या फिर कोई प्रकार का अगर कोई मारने के लिए भगा रहा है, राइट, तो एनिमल तो भाग जाएंगे, एनिमल जाके कहीं पे जाके छुप जाएगा। अगर आंधी तूफान है तो वो कहीं पर शेड में जाके छुप जाएगा। लेकिन प्लांट क्या करेगा? प्लांट तो छुप नहीं सकता, प्लांट तो अपने हिसाब से चलकर कहीं जा नहीं सकता। तो इस वजह से नेचर में सेल वॉल सिर्फ प्लांट को होने का मकसद यही है टू गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन विच वेयर दे लॉस द बेनिफिट, जहां पर उनको मोर्टिलिटी का बेनिफिट ना होने के कारण नेचर ने उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है, उसका नाम क्या है? सेल वॉल। गीतांजलि को आवाज नहीं आ रही है क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है। मुझे अब सही है। अब आवाज आ जाएगी। वो बीच बीच में पता नहीं तुम्हारे भी क्या होता है। तो जो मैंने कहा वो सुना, राइट? जो कुछ लोगों ने जवाब दिया, दैट इज क्यों एक एडवांटेज मिला है इनको, किनको? प्लांट्स को सेल वॉल का। क्योंकि इनके पास एक डिसएडवांटेज है जो कि क्या है? मोटिलिटी। दे आर नॉट मोटाइल, राइट? वो मोटाइल ना होने की वजह से उनको नेचर ने एक एक्स्ट्रा हेल्प, एक एक्स्ट्रा मदद जो है वो दी है। क्या देकर? सेल वॉल जैसा एक रिजिड स्ट्रक्चर देकर। वो उनको शेप प्रोवाइड करता है, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, उनको पैथोजन से बचाता है, उनको ग्रोथ ऑफ द, उनको बर्स्टिंग एंडोस्मोसिस जैसे खतरनाक चीजों में से, बर्स्टिंग ऑफ द सेल में से बचाता है, और नेचर के कई प्रकार के वेरिएशन में से भी उनको बचा के रखता है, राइट? सो दिस आर द थिंग्स विच आर बेनिफिटेड, राइट? तो इसलिए वो चीज ध्यान में रहना चाहिए। Next is nucleus. So I think nucleus we will do it tomorrow, right? है ना? सबके सब को भूख लग रही होगी, या फिर अगर खाना नहीं खाया है तो जो भी है, लग रही है भूख? या फिर मैं आगे चलूं, आगे बढ़ूं? टाइप इन चैट। क्योंकि ये 10 मिनट तो ज्वाइन होने में लग जाता है। तो 7:30 को स्टार्ट हुआ है, तो लगभग 40-45 को ही स्टार्ट हुआ है एक्चुअली। यस, टेल। और कंटिन्यू, shall I continue?
it depends on votes, right? So total there are 6 persons, right? So डिसिसिव अभी टाइप करना जरूरी हो गया तुम्हारे लिए। अगर टाइप मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है तो मैं अपने हिसाब से आगे चलूंगा। सो जल्दी टाइप करो और बताओ, नहीं तो मैं अभी के हिसाब से काउंटिंग ओके। सो आई विल जस्ट ब्रीफ अप, राइट, थोड़ा सा ब्रीफ स्टार्टिंग जो जिस पेज पे हम है सिर्फ यही जो है बता देते हैं, उसके बाद वापस हम देखेंगे। न्यूक्लियस का एक बेस जो है, न्यूक्लियस का एक इसको एक और नाम जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, राइट, कहा जा सकता है कि यही चीज है जो कंट्रोल करता है पूरे सेल के फंक्शंस को, राइट। तो न्यूक्लियस क्या है? एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है दैट कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, राइट। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है, उस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है as well as the transfer to next generation। वो कंट्रोल भी करता है और उसी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करने में मदद कौन करता है? न्यूक्लियस जो है वो करता है। इट लाइज इन द मीडियन और सेंट्रल पोजीशन, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बीच में, राइट, जनरली जो है ये बीच में पाया जाता है, लेकिन इन ए मैच्योर प्लांट सेल ये पेरिफेरी में होता है, राइट। लेकिन एक मैच्योर प्लांट सेल में ये क्या होता है? पेरिफेरी में होता है। तो ये जो थर्ड पॉइंट वाला जो है, दैट इज ए क्वेश्चन टू यू, क्यों ये पेरिफेरी में होता है? प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी क्या है? प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या था? प्रोटोप्लाज्म मींस विच the fluid based body, right, fluid based, जो कि हमने देखा कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसके अंदर का जितना भी पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ जो पूरा सेल है उसको क्या कहा जाता था? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटोप्लाज्मिक दैट इज फ्लूइड बेस्ड स्ट्रक्चर बॉडी है, राइट, इसीलिए उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, राइट। प्रोटोप्लाज्म करके एक डेफिनेशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दे रखा है, राइट, तो वो उसमें एक बार रेफर करो। अगर फिर भी उसमें समझ में नहीं आता है तो देन आस्क मी अगेन टुमारो, राइट। सो प्रोटोप्लाज्म दैट इज फ्लूइड बेस्ड, राइट, दिस इज लिक्विड बेस्ड जो स्ट्रक्चर जो है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो तीसरा जो पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट का आंसर जो है मुझे चाहिए कि मैच्योर प्लांट सेल में पेरिफेरी में ही क्यों होता है ये? जनरली हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि ये सेंट्रल में रहता है, बीच में रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मैच्योर प्लांट सेल में ये पेरिफेरी में क्यों रहता है, राइट। सो वो चीज ध्यान में रहना चाहिए। सो इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, राइट। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। वो मैंने पहले भी कहा था, राइट, कि प्रोकैरियोट्स पेरिफेरी मीन्स to the outside, right, that is near to the cell wall। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं ना, तो प्लांट सेल के एकदम कोने में, राइट, एकदम कोने में, या फिर सेल वॉल के एकदम अटैच्ड। जनरली कहाँ पर है ये, राइट, जनरली जो न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर है? से बीच में, राइट, ये पूरे सेल के बीच में, राइट। तो पूरे सेल के बीच में है, लेकिन इन प्लांट सेल वो कहाँ पर है? अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर ये सेल वॉल है समझो, तो ये न्यूक्लियस जो है वो तुम्हें यहाँ पर मिलेगा, राइट। मिलना कहाँ चाहिए था? बीच में एकदम, लेकिन एक सेल वॉल में दैट इज मैच्योर प्लांट सेल में वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? कोने में मिलेगा, एकदम एकदम एडजेसेंट टू, राइट। तो वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वो तुम्हें मुझे कल बताना है। सो प्रोकैरियोट्स के बारे में मैंने डेफिनेशन में कहा था कि प्रोकैरियोट्स मतलब क्या है, विच क्या, दैट इज किन चीजों के लिए पास, दैट इज प्रोकैरियोट्स डजंट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है, और जिस चीज के पास न्यूक्लियस नहीं है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या जरूरत है? जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर, अच्छा सा एक न्यूक्लियस नहीं है तो देयर इज नो नीड ऑफ मेम्ब्रेन। सो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट रहता है। फिर सेल्स लाइक आरबीसी, सीव एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस। आरबीसी हो, और आरबीसी एनिमल सेल है,
सीव एलिमेंट जो है वो प्लांट टिश्यू आता है, राइट, प्लांट टिश्यूज के अंदर आता है सीव एलिमेंट्स, प्लांट सेल्स के अंदर आता है। तो इन दोनों के अंदर क्या लैक है, दैट इज इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी जनरली हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जरूरी है उस सेल के स्टेबिलिटी के लिए। Sieve elements is a part, right? It is a structure which is present in plant, and that you will see in the next chapter. Next chapter में पता चलेगा कि sieve elements क्या होता है, right? तो इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। sieve elements के अंदर जो बस ये ध्यान में रहो कि sieve element जो है वो एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, राइट। प्लांट के वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स जब हम पढ़ेंगे तो वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर जो आता है दैट इज द सीव एलिमेंट्स। तो उसके अंदर जो आने वाला सब्सटेंस को, आने वाले चीज को हम सीव एलिमेंट्स कहते हैं। यूनिन्यूक्लिएट सब मोस्टली यूनिन्यूक्लिएट होता है कि मोस्टली जितने भी सेल्स हैं सब में एक ही न्यूक्लियस होता है। जितने भी सेल्स हैं मोस्टली एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ सेल्स में ये कैसा भी होता है, मल्टी न्यूक्लिएट, दैट इज मोर देन वन न्यूक्लियस। जनरली दे आर यूनिन्यूक्लिएट, जनरली वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दे आर मोर देन वन न्यूक्लियस, राइट। सो लाइकवाइज that is the condition, that is the thing which we should be aware of. Now that is okay, that is the things, that is the thing which is present, or that is the thing which we need to be aware of कि इतने सारे फीचर, राइट, न्यूक्लियस के हैं। न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ये सब कुछ हम कल पढ़ेंगे। दैट इज, अब हमने न्यूक्लियस के ऊपर ऊपर देखा है कि न्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, जनरली सिंगल होता है या फिर किसी किसी में एक से ज्यादा भी होता है, राइट। डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, कहाँ पर पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, और दिस आर द बेसिक थिंग्स विच वर कवरिंग इन न्यूक्लियस। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन हम कल देखेंगे। ओके फाइन, हैप्पी नाउ, ज्यादा ले भी नहीं रहा हूं मैं, आई एम वाइंडिंग अप। इफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क नाउ, otherwise I will just stop. कुछ डाउट्स है तो अभी पूछो।